चलो बच्चों कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम लोग निकालना सीखेंगे क्या चीज? पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। तो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम किसका निकालते हैं? एरिया का निकालते हैं। कोई भी शेप या तो वो चौकोर हो या त्रिकोण हो या पंचकोण हो, किसी भी तरह का अगर शेप दिखाई दे और उसका अगर पेरीमीटर और एरिया हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे आज। बेसिक एकदम, मतलब ये एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम होता क्या है, इन चीजों को हम जानेंगे। तो तैयार हो? यस सर। तो सबसे पहले समझ लो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, इसको हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर का, मतलब कि उसके चारों ओर का। किसके? कोई भी अगर फिगर दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है या कोई एरिया दिया हुआ है, कोई भूखंड है, ठीक है, कोई चटाई है, उसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? तो पेरीमीटर निकालने का तरीका है कि उसके बाउंड्री के चारों तरफ हम क्या करेंगे? एक राउंड लगाएंगे और राउंड लगाने के बाद जितना कदम हम चले, मान लो एक कदम 1 मीटर के बराबर है, तो लंबाई के रास्ते गए तो 10 कदम चले तो 10 मीटर, चौड़ाई के रास्ते 5 कदम चले तो 5 मीटर, फिर से लंबाई को लगाएगा तो फिर से 10 मीटर चले, तो अब पूरा कितना हो गया? 10 एक बार चले हैं, एक बार 5 चले हैं, फिर से 10 चले हैं, तो एक बार 10 और 5 15, फिर 10 25 और फिर से अब कितना चलना है? 5 चलना है, तो 25 और 5 30, तो 30 मीटर क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। वेरी गुड। अगर मान लो अगर कोई शेप जो है वो कोई भूखंड, वो कैसा है? ट्रायंगल के शेप में है, त्रिभुज के आकार में है, उसमें 3 कोना बना हुआ है, त्रिकोणाकार है, तो उसको चलना है। तो मान लो बेस में चले, त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज ऐसा होता है ना? मान लो कि इस पर चले, इस पर हम 10 कदम चले, कितना चले? 10। इस पर कितना चले? 15 चले, तो कितना हो गया? टोटल कितना चल लिए? 25 स्टेप। और इस पे मान लो 5 स्टेप चले, तो टोटल कितना हो गया आंसर? 30। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या कहलाएगा? 30 यूनिट कहलाएगा। कितना यूनिट कहलाएगा? 30। और जो ये यूनिट है, ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना, किलोमीटर में भी हो सकता है, हो सकता है। यस सर। तो आज चलो हम लोग यही देखते हैं। अगर ये पहला देखते हैं, पहला में क्या लिखा हुआ है? पेरीमीटर निकालना है। और ये क्या है? एक शेप दिखाई दे रहा है। यस सर। इसमें कितना साइड है? 4 साइड है। वेरी गुड, 4 साइड है। पहला साइड का नाम क्या है? AB, दूसरा का नाम है BC, तीसरा का नाम है CD, चौथा का नाम है DA। अब देखो, सपोज कर लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, A के पास हम खड़े हैं और A से B की तरफ हम चलना शुरू किए। कितना स्टेप चले हैं? 5 स्टेप चले हैं, 5 यूनिट। ठीक है, मीटर है, यूनिट का यूनिट क्या है? इसका मीटर दिया हुआ है, M का मतलब मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक चले, कितना यूनिट चले? 10 यूनिट चले, 10 मीटर दिया हुआ है। यूनिट क्या दिया हुआ है? मीटर। यहाँ से यहाँ चले 5 यूनिट चले, फिर C से D तक, है ना, फिर D से A तक 10 यूनिट चले। तो टोटल हम कितना यूनिट तक चले इसकी बाउंड्री पर? 30 यूनिट चले, 30 यूनिट चले। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 30 यूनिट, यानी यूनिट क्या दिया हुआ है? मीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो उसी तरह से यहाँ निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। पहला साइड है AB, AB लिख दिए, दूसरा साइड है BC, BC लिख दिए, तीसरा साइड है CD, CD लिख दिए, चौथा साइड है DA, DA लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद AB का कितना यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू 5 मीटर, तो 5 मीटर। BC की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ है, 10 मीटर लिख दिए। फिर CD की जगह कितना दिया हुआ है, फिर DA की जगह कितना दिया हुआ है। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 मीटर आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, एरिया निकालना। क्या निकालेंगे आज हम लोग, एरिया। अब मान लो यही फिगर है, ये जो फिगर है इसी फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, यानी कि इसका लेंथ कितना था, 10 मीटर था, तो 10 मीटर लिख दिए। ब्रेथ कितना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख दिए। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर यूनिट का कितना इसमें हम लोग फिगर बना सकते हैं, एक स्क्वायर यूनिट वाला कितना फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना, वही एरिया कहलाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करो जिस क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। सपोज करो इसका लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर लेंथ है और 7 मीटर ब्रेथ है, तो इसमें कितना आदमी इसमें बैठ सकता है, ठीक है। एक आदमी मान लो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर ऑक्युपाई करता है, एक आदमी कितना मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, है ना, ऑक्युपाई करता है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा। तो उसमें कितना भी आदमी मान लो बैठा सकते हैं हम लोग। सपोज कर लो तो क्या करेंगे, जैसे कि 10 मीटर क्या था, लेंथ था, और ब्रेथ कितना था, 7 मीटर था, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो इसमें अभी हम लोग क्या बोले, 70 मीटर स्क्वायर आया ना। हमने क्या कहा कि एक आदमी जो होगा, एक स्टूडेंट 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा वो, तो इसमें कितना आदमी बैठ सकता है, 70। वेरी गुड, 70 आदमी बैठ सकता है, क्योंकि इसका एरिया क्या है, 70 मीटर स्क्वायर है। एरिया जब 70 मीटर स्क्वायर आया था, तो जाहिर सी बात है 1 मीटर स्क्वायर एक आदमी कवर कर रहा है, तो 70 आदमी इसमें हम लोग बैठा सकते हैं। बैठा सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आया? आया। तो इसी चीज को समझेंगे। देखो अब ये 10 मीटर है, इसका लेंथ कितना है, 10 मीटर, ब्रेथ कितना है, 5 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 छोटा छोटा एक यूनिट का कितना, 10 तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक यूनिट का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइन ड्रॉ कर लिए। इधर ब्रेथ कितना था, 5 यूनिट था, तो 5 लाइन को ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 हो गया। ये सबको मिला दिए, है ना, सबको मिला दिए। अब टोटल बॉक्स गिन लेंगे कितना बना। ये एक बॉक्स कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का है। एक बॉक्स कितना का है, 1 मीटर स्क्वायर का एक बॉक्स है, ठीक है ना। तो इसमें कितना बॉक्स टोटल बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो टोटल कितना, एक स्क्वायर मीटर वाला कितना बना इसमें बॉक्स, 50। तो इसका एरिया क्या हो गया, 50 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया, 50 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। एरिया निकालने के लिए आसान तरीका और क्या है, लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी एरिया निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है कि किसी भी एरिया अगर निकालना है तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर
है ना, एक स्क्वायर यूनिट वाला कितना बॉक्स हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, उसी से डिपेंड कर, उसी से क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, एरिया को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मान लो एरिया में जो होता है ना, ये 2 डायमेंशनल शेप का हमेशा हम लोग एरिया निकालते हैं। कितने डायमेंशनल का? 2 डायमेंशनल शेप होगा, उसी का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब 2 ठो साइड सिर्फ दिखाई देगा, या तो लेंथ दिखाई, एक लेंथ और एक ब्रेथ दिखाई देगा, उसमें हाइट नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? ठीक है, मतलब क्या हुआ है, अगर एरिया किसी चीज का निकाल रहे हैं अब तो उसमें तो हाइट नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, यानी कि उसमें छत नहीं होगा। बारिश होगा अगर तो लोग उसमें भीग जाएगा। किसी एरिया में मान लो कोई खेत है, कोई फील्ड है, अब फील्ड में लोग बैठा हुआ है, 50 आदमी बैठा हुआ, ऊपर से तिरपाल तो नहीं गिराए हुए हैं, है ना? क्यों? क्योंकि तिरपाल अगर गिराते तब तो हाइट भी आ जाता ना उसमें। अब हाइट आ जाता है तो वॉल्यूम वाली बात हो जाती है। ठीक है ना? अभी एरिया वाली बात है, तो एरिया वाली बात है तो एरिया में क्या है, ऊपर से छत नहीं है, छत नहीं है, लोग बारिश होगा भीग जाएगा। बाबा जी का प्रवचन हो रहा है और लोग सुनने के लिए एकदम बैठा हुआ खेत में। ठीक है, या बाबा जी नहीं समझ रहा था, मान लो शाहरुख खान आए हुए हैं और लोग उसको खेत में देखने के लिए एकदम लाइन लगाए हुए, मोदी जी का भाषण सुनने के लिए लाइन लगाए हुए, तो खेत में ना खड़ा होगा, है ना? खड़ा तो बहुत आदमी है, 1000 आदमी मान लो खड़ा है, लेकिन जैसी बारिश होगी सब क्या होगा, भीगेगा ना। तो वैसी जगह के एरिया निकालेंगे हम, ठीक है ना? अगर मान लो इस रूम का निकालना होगा, इस रूम का क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसमें लेंथ भी दिखाई दे रहा है, ब्रेथ भी दिखाई दे रहा है, हाइट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते हैं। लेकिन जहां एरिया हम लोग निकालेंगे वहां क्या होगा, वहां सिर्फ फर्श पे या तो आदमी खड़ा रह सकता है या बैठ सकता है। अब आदमी के ऊपर आदमी तो नहीं ना बैठेगा, लेकिन हाँ अगर मान लो बोरी वगैरह रखना है तब तो खेत में भी रखा जा सकता है। रखा जा सकता है कि नहीं? रखा जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया बात? यस सर। तो चलो आगे अब वो वॉल्यूम देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब जो होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, सो बताते हैं तुम लोग को अभी हम। ठीक है, 1 मिनट। तो चलो देखो अब जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ तो इसका 10 मीटर है और ब्रेथ कितना है, 5 मीटर, है ना? और हाइट भी कितना है, 5 मीटर। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन दिख रहा है। मतलब वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो वो शेप कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखाई देगा उसमें। ठीक है ना? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितना कोई चीज हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, कितना रख सकते हैं। मान लो 1 लीटर वाला बोतल अगर हम लेते हैं, है ना, तो उसमें सामान रख सकते हैं कि नहीं? बोतल में क्या रख सकते हैं? मान लो पानी रख सकते हैं, तो पानी उसमें कितना रख सकते हैं? 1 लीटर रख सकते हैं, है ना? और लीटर जब भी आ रहा है तो लीटर जो होता है ना, सीधे एक ही यूनिट दिखाई दे रहा है, लीटर दे रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में जो वॉल्यूम होगा उसका तो 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना? और तीनों का क्या होगा, सबका अलग अलग यूनिट होगा। मान लो लेंथ का 1 यूनिट है, 1 मीटर है मान लो लेंथ, ब्रेथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है। तो तीनों को तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट होता है। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट किसी कंटेनर में या किसी रूम में हम रख सकते हैं। ठीक है ना, कितना अमाउंट रख सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। अगर मान लो ये रूम की बात करें,
इस रूम में हम कहेंगे एयर कितना है, एयर कितना है। तो एयर कितना है, अब तो एयर को तो मेजर नहीं ना करेंगे हम लोग मशीन ला करके कि कितना एयर है, उसको मेजर कर लेते हैं मशीन में रख करके, सोख करके, वजन करके फिर छोड़ देंगे। ऐसा करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्या कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पहले नाप लेंगे और तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। और जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, एयर होगा। अब एयर का डेंसिटी भी दिया हुआ रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग उसका करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन जनरल तरीका क्या है कि जितना वॉल्यूम होगा उतना एयर होगा। उसमें एयर डेंसिटी पर भी डिपेंड होता है ना, हायर डेंसिटी है कि लोअर डेंसिटी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो वॉल्यूम मान लो 10 यूनिट है, तो जैसे यहाँ एरिया में हम लोग 10 ठो लाइन खींचे थे, दूसरा 10 ठो लाइन इसमें खींच देंगे, खींच दिए पूरा। अब मान लो इसका ब्रेथ क्या था, 5 मीटर था, तो 5 ठो इधर से खींच दिए, बॉक्स बना लिए, 5 ठो बना लिए, ये पूरा बॉक्स कंप्लीट। उसी के लाइन से इधर भी बॉक्स कंप्लीट कर दिए, उसी के लाइन से इधर भी उतना ही बॉक्स कंप्लीट कर दिए ना। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जो है अगर मान लो जैसे बिल्डिंग होता है ना, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, तो ये क्या तल्ला है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला, तो कितना तल्ला है, 5 तल्ला बिल्डिंग है ये। तो 5 तल है इसमें, 5 तल, तल का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल 5 तल, आई तो छत हो गया ना, है ना। तो ये छत हो गया। अब फ्लोर की बात करते हैं तो छत कितना छत है, तो फ्लोर क्या है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, है ना। तल कितना है, तो तल भी 5 है ना। तल मतलब नीचे वाला, फ्लोर मतलब छत, ठीक है। तो देखो इसमें जो है एक पहला तल्ला में कितना बन रहा है, देखो तो इसमें तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर में देखोगे तो कितना बॉक्स है, तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एक में नीचे में 10 ही होगा, तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50। तो ये एक वाले में तो 50 ठो बॉक्स बना हुआ है, दूसरे का भी 50 होगा, 50 50 100, 50 150, 50 200, 50 250। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 250। 250 यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो 50 आसानी से ऐसे भी आया, देखो ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ 5 मीटर है, हाइट भी 5 मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 250 ही आएगा ना। ऐसे भी 250 आ रहा था इसको काउंट करने पर, ऐसे भी आ रहा है। यानी कि इसमें मान लो 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब वाला कितना सीमेंट का बोरी मान लो रखना है हमको, है ना। अब एक सीमेंट का बोरी जो है, एक उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितना सीमेंट की बोरी रख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब वाला 250 सीमेंट का बोरी इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। 250 बोरी इसमें रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि एक रूम है, उस रूम का लेंथ जो है 10 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है, हाइट 4 मीटर है ना। ध्यान से सुन लो, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 4 मीटर। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें 1 मीटर क्यूब, कितना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले कितनी बाल्टी रखी जा सकती है, कितनी बाल्टी रखी जा सकती है, कोई बता पाएगा। तो 1 मीटर की बाल्टी, तो पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि 1 मीटर क्यूब ही दिया हुआ है, इसीलिए हमको
डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 10, 5 और 4 तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। बट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10, 5 और 14 200 आएगा ना। तो 200 मीटर क्यूब आएगा। और एक बाल्टी का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। तो जाहिर सी बात है 200 बाल्टी उसमें हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर बोल देता कि वो जो बाल्टी है उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, बाल्टी का वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब है, तब कितना बाल्टी रखा जा सकता है उस रूम में, 100 बाल्टी रखा जाता। बहुत अच्छा बताया है, 100 बाल्टी। क्या किए, डिवाइड कर दिए, 200 को 2 से डिवाइड कर दिए, है ना। तब आगे अच्छा मान लो अगर बाल्टी का जो वॉल्यूम होता वो 5 मीटर क्यूब होता, तब रूम में कितना बाल्टी रख सकते थे, कोई बता पाएगा। पूरा वॉल्यूम तो 200 मीटर क्यूब था और एक बाल्टी का वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब है। तो कितना बाल्टी हम लोग रख सकते हैं, चलो कोई बता दो। ऑप्शन दे हम, 40, 50, 60, 80। 40, वेरी गुड। 40 बाल्टी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 40। कैसे निकाले, तो 200 में 40 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, 200 को 40 से डिवाइड कर दिए। क्लियर हो गया सबको, पक्का। अब पूछेंगे तो बताओगे ना। चलो तो तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ कि अगर इस रूम के फर्श पे सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फर्श का लेंथ जो है 10 मीटर है और ब्रेथ जो है